नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 6 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित क्रमबद्धता बटन प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ आंकड़े दिया गया है। यहाँ पर अक्षरों की संख्या है और यहाँ पर कुल नामों की संख्या है। फिर कहा जा रहा है, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें आंकड़ा दिया है उस आंकड़े का सबसे पहले हमें माध्यक निकालना है, फिर हमें माध्य निकालना है और फिर हमें निकालना है बहुलक। स्पष्ट है? तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आंकड़े दे रखा है ये क्षैतिज है, हमें ऊर्ध्वाधर बना लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको ऊर्ध्वाधर के रूप में बना लिया है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि माध्यक माध्य और बहुलक अलग अलग निकालते थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग एक साथ निकालेंगे जिसका आंकड़ा भी एक साथ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में माध्यक निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता और फिर हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ग अंतराल तो है ही, यहाँ पर बारंबारता भी है, हमें निकालना है संचयी बारंबारता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता हमने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि बारंबारता में जो पहला 6 है इसको हम लोग लिख लेंगे और बाकी सब को जोड़ते चलेंगे। यानी कि 6 में 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36, फिर 36 में 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 76, फिर 76 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 92। फिर क्या करेंगे, हम 92 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 96, फिर 96 में हम 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। स्पष्ट है? अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ता है n का मान। तो n के मान निकालने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं n बराबर, और यहाँ पर सभी को जोड़ के लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो आपको 100 आएगा। ठीक है, यानी कि बारंबारता के कुल योग और संचयी बारंबारता का अंतिम वर्ग, ठीक है, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर अंतिम वर्ग देख सकते हैं 100 है। तो इसका मतलब ये है कि आप बारंबारता को जोड़ेंगे तो आपके पास में 100 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब n/2 बराबर, और n का मान कितना है 100 है बट्टा 2, यहाँ पर काटेंगे तो आ जाएगा 50, बराबर लिखेंगे 50 से, ठीक है, ठीक है, बड़ी संचयी बारंबारता कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो है 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से तो यहाँ पर छोटा संचयी बारंबारता 36 है। ठीक है, हमें तो बड़ी संचयी बारंबारता लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा 76। ठीक है, तो यहाँ पर 50 से बड़ी संचयी बारंबारता 76 है और जिसका माध्यक वर्ग कितना है 7 से 10 है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लिखेंगे 76 है जिसका संगत वर्ग 7 से 10 है। ठीक है, अर्थात माध्यक वर्ग 7 से 10 है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना होता है कि माध्यक निकालने के लिए हमें कुछ मानों की जरूरत पड़ता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर l बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है वो मेरा l होता है। फिर हमें निकालना होता है CF। ठीक है, तो CF का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर माध्यक वर्ग कितना है, तो माध्यक वर्ग 7 से 10 है। तो इस माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपरी वाला जो वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग के जो संचयी बारंबारता होता है वो मेरा CF होता है। स्पष्ट है? तो CF मेरा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 36। फिर हमें निकालना होता है F का मान। तो F बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो माध्यक वर्ग है इस माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होता है वो मेरा F होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F बराबर 40 हो जाएगा।
यहाँ पर लिख देंगे हम 40। फिर हमें निकालना होता है एज, तो एज का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, ठीक है। यानी कि 1 से 4 दोनों के बीच का अंतर जो है 3 है, फिर 4 से 7 के बीच का जो अंतर है 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच बराबर 3। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर माध्यक का फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, और बट्टा में हो जाएगा एफ गुने हो जाएगा एच। स्पष्ट है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एल का मान कितना है, 7 है, तो 7 प्लस n/2। देखिए n/2 यहाँ पर देख सकते हैं कि n/2 का मान आया है 50, तो यहाँ पर कर देंगे 50 माइनस सी एफ। देखिए सी एफ का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 बट्टा एफ। एफ का मान कितना है, 40 है, 40। एच का मान 3 है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 50 प्लस में 36 माइनस में, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 14, ठीक है। और बट्टा में हो जाएगा 40 गुने 3। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम काट देंगे, 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब इसको फिर हम गुना कर लेंगे 7 में 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 7 तिरका 21, और बट्टा में आ जाएगा 20। जब दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 10 से कम 10 पॉइंट, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0.5, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 1.05, यानी कि 8.05 आ जाएगा। स्पष्ट है। यानी कि माध्यक बराबर 8.05, ठीक है। ये मेरा क्या है, माध्यक है। तो इस आंकड़े का माध्यक हमें आया है 8.05, जो कि ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब हमें निकालना है माध्य, ठीक है। तो देखिए माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले आंकड़े पर जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो आंकड़ा है, इस आंकड़े में हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो मेरा है वर्ग अंतराल है, और यहाँ पर जो मेरा है बारंबारता है। हम माध्य निकालने में संचयी बारंबारता की बात नहीं करेंगे, ठीक है। माध्य निकालने के लिए हमें क्या होता है कि 3 चीज़ की जरूरत होता है, ठीक है। पहला जरूरत ये होता है कि हमें निकालना होता है माध्य मान, फिर निकालना होता है यू का मान, और फिर निकालना होता है एफ का मान। देखिए तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं माध्य मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माध्य मान, ठीक है। देखिए माध्य मान को हम लोग हमेशा 1 से दिखाते हैं, और माध्य मान को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा और उच्च सीमा दिया होता है, इन दोनों सीमाओं को जोड़ करके हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 और 1 5 हो गया। 5 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 और 4 को एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5, ठीक है, यानी कि 5.5। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि 2.5 है, फिर 5.5 है, तो इस तरह से हमारे पास में 3 के आंकड़ा में वृद्धि हो रहा है, यानी कि 2.5 से 5.5 आ गया, फिर 5 से आ जाएगा 8.5, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 11.5, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 14.5, 17.5, ठीक है। यहाँ पर 3 का वृद्धि हो रहा था। फिर हमें निकालना होता है यू का मान, ठीक है। तो यू का स्पेशल फार्मूला होता है x माइनस ए बटा एच, ठीक है। ये मेरा यू निकालने का स्पेशल फार्मूला है, लेकिन हमें इस फार्मूला पर काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसका एक ट्रिक जान लेना है, ठीक है। वहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। तो इन मध्य मान में से किसी एक मान को ए मान सकते हैं, ए का मतलब कल्पित मान मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग बीच के पॉइंट को मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 मान है, तो 6 मान में से हम बीच वाले मान को यानी कि 8.5 या 11.5, इन दोनों में से किसी एक को हम ए मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए मान रहे हैं 8.5 को, ठीक है। तो ए मेरा हो गया 8.5। अब हमें क्या करना है कि जिसको हमने ए माना है उसमें यू का मान हम लोग लिखेंगे 0, ठीक है। और 0 के जस्ट ऊपर में जब जाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, फिर माइनस में 2 हो जाएगा। अब 0 से जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, और प्लस में 3 हो जाएगा। स्पष्ट है। तो इस तरह से हमारे पास में यू का मान निकल गया है। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे हम लोग एफ यू का मान। एफ यू के मान को निकालने के लिए क्या करना होता है कि एफ और यू के मान में गुना करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा है एफ है, ठीक है। क्या है, एफ है। हम बारंबारता को हमेशा एफ बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले एफ और इस वाले यू से गुना करेंगे तो एफ यू का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एफ है 6 है, और यहाँ पर यू जो है -2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 12, ठीक है। फिर 30 है प्लस में, और 1 है माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 30। फिर 40 जो है ना, ये प्लस में है,
और यहाँ पर हमारे पास में है यू का मान 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, उसी तरह से 16 में गुना करेंगे 1 से तो प्लस में आ जाएगा 16, फिर 4 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 8, और 4 में फिर गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 प्लस में। स्पष्ट है? चलिए, तो एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर माध्य का जो फार्मूला होता है, ठीक है, देखिए माध्य का जो फार्मूला होता है इसको हम लोग x बार से दिखाते हैं, और इसका फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ और गुने h। ठीक है, ये मेरा क्या है, माध्य का फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको क्या करना होता है कि a का मान चाहिए, फिर सिग्मा एफ यू का मान चाहिए, फिर सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ हमको चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें सिग्मा एफ कितना जाएगा, तो सिग्मा एफ यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, माध्यक में n निकालते थे, लेकिन यही जब हम बनाएंगे माध्य तो हमें निकालना होता है f का मान। ठीक है, तो यहाँ पर कितना गया, 100 आ गया। फिर हमें निकालना होता है सिग्मा एफ यू, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा एफ यू है, तो सिग्मा एफ यू का मान हमें निकालना होता है। यहाँ पर क्या है, दो चीज़ दिया है, एक तो यह है माइनस में, एक दिया है प्लस में, तो माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे, प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे, और दोनों को फिर लास्ट में माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर 30 और 12 है, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में गया 42। ठीक है, माइनस में है 42, और यहाँ पर देखिए प्लस है, तो 16 और 8 24 हो जाएगा, और 24 में जब हम 12 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 36। ठीक है, तो 36 प्लस में आ गया, तो इसको माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि ये 6 जो आया है माइनस में है। स्पष्ट है? तो यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं सिग्मा एफ यू बराबर -6। अब दोस्तों हमें क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं कि माध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कल्पित माध्य यानी कि a बराबर। ठीक है, देखिए कल्पित मान a है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कल्पित मान को a माना है, तो यहाँ पर चाहे तो 8.5 लिखना है, 8.5 है। फिर हमें क्या करना है कि इसका वर्ग अंतराल की लंबाई लिख लेना है, तथा वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल की लंबाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल की जो लंबाई है 3 होगा। ठीक है, क्योंकि इस सभी में क्या है, 3 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। फिर हमें क्या करना है कि इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल करना है, यानी कि माध्य बराबर यानी कि x बार a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुने h। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, यानी कि a का मान जो है 8.5 है, तो 8.5 जोड़ सिग्मा एफ यू। देखिए सिग्मा एफ यू का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा एफ यू का मान है -6। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -6 और बट्टा सिग्मा एफ का मान कितना है, तो सिग्मा एफ का मान है 100। स्पष्ट है? तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुने h का मान कितना है, तो यहाँ पर 3 जो है h है, यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर काटना होगा, 2 तिहाई 6 और 2 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 8.5 और प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में 3 में गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बट्टा में आ जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 रास्ते हैं, आप चाहे तो बट्टा में 1 दे करके भिन्न के घटाव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ भाग दे करके और 8.5 में से माइनस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर भाग कर देंगे। ठीक है, जब भाग करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.18। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 8.5 माइनस 0.18, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 8.32। स्पष्ट है? चलिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो मान जो आया है माध्य का आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि माध्य बराबर 8.32। स्पष्ट है? तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है बहुलक। ठीक है, तो इसी आंकड़े में फिर हम आएंगे। ठीक है, और बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है वो है वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ग अंतराल मेरा दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बहुलक में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता किसका है। ठीक है, इसके लेकर के हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे
अधिकतम बारंबारता कितना है, तो देख सकते हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 है, जिसका बहुलक वर्ग, ठीक है, जिसका बहुलक वर्ग कितना है, देखिए जिसका बहुलक वर्ग है 7 से 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 से 10 है। स्पष्ट है। चलिए अब हमें क्या करना होता है, इसमें कुछ मान को निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि बहुलक वर्ग का जो सबसे निम्न सीमा होता है वो मेरा एल होता है, जो कि 7 हो गया। फिर हमें निकालना होता है F1 का मान। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिकतम जो बारंबारता होता है वो मेरा होता है F1। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम क्या है 40 है, तो ये मेरा हो गया F1। और इस F1 के जस्ट ऊपर में होता है F0। ठीक है, और फिर इस F1 के जस्ट नीचे में होता है F2। इसको आप समझ गए अच्छा से। चलिए ध्यान देना है ये कि हमें सबसे पहले अधिकतम जो बारंबारता है उसमें जाना है और उसको लिखना है F1। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अधिकतम बारंबारता जो है कितना है, F1 है। इस F1 के जस्ट ऊपर वाला जो बारंबारता होता है वो मेरा 0 होता है, यानी कि F0, और इसके नीचे वाला जो बारंबारता होता है F2 होता है। स्पष्ट है। चलिए तो इन सभी को हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि F1 बराबर 40, फिर F0 बराबर लिखेंगे 23, फिर F2 बराबर लिखेंगे 16। स्पष्ट है। और एक चीज़ हमें और लिखना है H का मान, तो H का मान हो जाएगा 3। स्पष्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें बहुलक का फॉर्मूला लगाना है। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 और बट्टा में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना कर दें कितना से, H से। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर L का मान कितना है, तो L का मान हमें दे रखा है 7। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 7 प्लस F1। देखिए F1 का मान कितना है 40 है, तो 40 माइनस F0 का मान कितना है 30 है, फिर 2F1 है, तो 2 गुने F1। F1 का मान कितना है 40, माइनस F0 का मान कितना है 30 है, और माइनस F2 का मान कितना है 16 है, फिर गुना कर देंगे कितना से, H से, यानी कि 3 है। स्पष्ट है। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस, देखिए 40 प्लस में 30 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 10 बट्टा, देखिए 40 दूना 80 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस में है और 16 माइनस में है, तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 46 और गुना कर देंगे कितना से, 3 से, तो 3 कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 10 और 80 प्लस में है, 46 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 34 गुने 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे नहीं। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 5 में गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बट्टा 17। स्पष्ट है। अब क्या करेंगे कि 17 से 15 में भाग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8823। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 7 प्लस 0.8823, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 7.88। पॉइंट के बाद 2 अंक लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही आंकड़े में हमने क्या किया है, माध्यक, माध्य और बहुलक निकाल लिया है। ठीक है, आप यदि इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में बनाते हैं तो आपको समय का बचत बहुत अधिक होगा, जिससे आप उस समय को दूसरे क्वेश्चन को बनाने में लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।